मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भाव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, बोझ वाला उड़ नहीं सकता। ये मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र ने। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। स्लोगन, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। अव्यक्त इशारे। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प यही कार्य की सफलता का आधार है। एक ही संकल्प। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो। सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से ये आवाज निकले, ये मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता होगी। हर कोई कहे इसकी जिम्मेवारी, इसकी जिम्मेवारी नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता होगी। ओआरसी हाथ तो खड़े करो। ओआरसी, हाँ सुन रहे हैं ना। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा
पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। सभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगी रहने वाली निश्चय बुद्धि समर्थ आत्मा हूं। स्वमानों में टिक जाए। अपने आप को अपने अकाल तख्त पर देखें। कौन सा तख्त? बुलाएं बाबा को, आ जाओ। बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हम सब के सामने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। तो आज की तो बहुत पावरफुल मुरली है जी। इसको हम अभी रिवाइज करेंगे, तो योग थोड़ा लंबा इसी को लेकर करेंगे। तो आज लक्ष्य क्या दिया पापा ने? जहां का नूर बनना है। ठीक है। और कोई कुछ किसने क्या कैच किया? सफलता ब्राह्मण जीवन बनना है, गले का हार। ये तो मेथड हो क्या? ब्राह्मण जीवन की सफलता, हाँ ये तो मेथड है। बाबा ने बोला ना, बाप समान
बाप समान बनना है। हाँ, वो भी था। दीदी निश्चय बुद्धि बनना है। प्रभु पसंद और परिवार पसंद बनना है। ये सारे मेथड हो गए। जी जी। चलिए, बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख। समर्थ बच्चे, क्योंकि समर्थ बाप के बच्चे हैं तो हम भी समर्थ हैं। अब जो हम बोल रहे हैं ना, जो हम रिवाइज कर रहे हैं, अपने आप को देखें वैसे। मैं ही समर्थ हूं, निश्चय पर मुरली है, तो मुझे निश्चय हो मैं समर्थ आत्मा हूं। कल की मुरली में क्या था? ज्ञानी तू आत्मा और भक्ति तू आत्मा। भक्ति तू आत्मा क्या होती है? जो बोलती है मुझे पता नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, तुम बताओ, तुम मेरे लिए भगवान हो। ये सारी भक्ति तू आत्मा। मैं कर नहीं सकती, हम सोचते हैं बड़ी ह्यूमिलिटी है। नो, अपनी क्वालिटी पता होना अर्थात अपने निश्चय को बढ़ाना। क्वालिटी भी पता है, उस क्वालिटी को देने वाला भी पता है, तो अहंकार नहीं। उसने दिया, मैं। और फिर एक बाबा ने और बड़ी पावरफुल बात बोली थी कल। ये जो एक सेइंग है ना, जो अशंख चोर हराम खोर, ये क्या है? मतलब भगवान का दिया हुआ उसको अपना समझना, तो वो चोर है ना? उसके लिए गाली। तो अशंख, अशंख माने? मुझे ऐसे इतना नहीं पता। अच्छा, ओके ओके। बट आई अशंख मीन्स आई थिंक अनगिनत। ओके ओके, कुड बी। मतलब भगवान का दिया हुआ हम अपना समझ लें। तो जब मैं ये याद रखती हूँ मेरे को क्या दिया है और किसने दिया है, तो उसमें अहंकार नहीं आता है ना। तो मैं समर्थ आत्मा हूं, ये कोई अहंकार नहीं। ठीक है, चलिए। और क्या बोला बाबा ने? बाबा क्या देख रहे हैं बच्चों में? क्या देख रहे हैं? निश्चय बुद्धि। बाबा देख रहे हैं कि सफलता का आधार निश्चय बुद्धि बच्चों में है कि नहीं। हाँ, ये तो बाबा ने देखा। और बाबा ने बोला I just checked. Shank means असंख्य. असंख्य। ओके, Uncountable. Uncountable. ठीक ही बताया। अनगिनत। तो बाबा ने बोला कि तुम वो सब श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हो। बाबा हमारी लगन को देखकर भी खुश हैं। फिर बाबा ने क्या बोला? तुम मेरे से भी आगे जा सकते हो। क्यों? कैसे जाएंगे बाबा से आगे? बाबा ने कहा कि मेरी जो है पूजा वो सिंगल है, आप बच्चों की डबल है। हमारी डबल कैसे होती है? कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने। कंबाइंड। No, we got it wrong. सिंगल पूजा बाबा की कैसे होती है? बाबा के निराकार स्वरूप की ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है ना। और हम सालिग्राम, हमारा सालिग्राम रूप में पूजा होती है। जो छोटे छोटे पत्थर रखे होते हैं वो सालिग्राम का स्वरूप है। और दूसरा, हमारी साकार रूप में, मूर्ति रूप में भी पूजा होती है। दो तरीकों से हमारी पूजा है। बाबा की तो सिंगल रूप में, क्योंकि बाबा शरीर में आते ही नहीं ना। ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट लेने से क्या होता है, बातें सारी हमको क्लियर होती जा रही हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज अधिकारी। अब बताओ हमारा स्वमान क्या है? आज की मुरली में क्या स्वमान है हमारा? श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा। और क्या स्वमान है? निश्चय बुद्धि आत्मा। निश्चय बुद्धि आत्मा। समर्थ आत्मा, डबल पूजा करवाने वाली आत्मा, है ना। ये सारे मेरे समान है। तो प्रभु पसंद वाली आत्मा। प्रभु पसंद आत्मा। तो जो स्वमानधारी आत्मा।
हाँ जी, स्वमान ही देख रहे हैं ना। तो जो स्वमान धारी है वो ही स्व पर राज कर सकती है। स्वमान का मतलब क्या है? virtues and powers. हमारी थोड़ा और, आत्मा, तो वर्च्यूज एंड पावर्स क्या है? हमारी आत्मा की शक्तियां और गुण। मेरा स्वरूप है ना। दिस इज मी, मतलब अपनी विशेषताओं को जानना, पहचानना और यूज करना। और वो पहचान कर यूज कौन कर सकता है? जो खुद का राजा हो। जब स्व पर राज नहीं है तो मैं उन स्वमानों के अंदर स्थित नहीं हूं। मैं बोल रही हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा, गुस्सा कर रही हूं, मैं बोल रही हूं मैं शक्तिशाली, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो एक स्वराज, स्व पर राज नहीं है ना। तो पहले स्व पर राज करेंगे तो आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो माना, ये याद रखना कि मेरे स्वमान क्या, मुझे स्वयं भगवान ने पहचाना। जो भी हमारे स्वमान है, कोई भी एक स्वमान को लेकर हम योग में टिकते हैं, तब हमारा स्थिति बनती है, तो हम खुद के राजा बनते हैं। हम सारी बातों से फ्री होकर बिंदु रूप में टिकते हैं। उसको कहते हैं स्वराज अधिकारी बनना, है ना। तो माना स्वमान लिया और स्व के राजा बने। फिर बाबा ने क्या बोला? अपनी विशेषता को जान पहचान कर सेवा में लगाते हो। यही है स्वमान की पहचान, कि पता चल गया मैं कौन हूं, पर मैं उसको यूज करती हूँ औरों के लिए, कि अपने आप को ही बोल के बस हैप्पी हो जाती हूँ। तो जो ये स्वमान की बात है ना, सिर्फ कल आपको क्या होमवर्क मिला था? मैं विजयी आत्मा। विजयी आत्मा, इसको लिखो, है ना, लिखा होगा आपने। तो मतलब लिखने का मतलब क्या है? फील करना, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा ने बोला ना, चेक करो मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहां तक बनाऊं। परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। गीत क्या सुना? गीत क्या लगा हुआ था अभी? वो मेरा बाबा है। मेरा वो बाबा, मेरा बाबा है। और मेरा बाबा क्या कहता है? ये परिवार मैंने चुना है। तो परिवार में मुझे हर आत्मा पसंद है ना। चलिए आगे और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? फाउंडेशन निश्चय बुद्धि, जहां निश्चय है वहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है। वहां क्या होता है? विजय हुई पड़ी है। पड़ी है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब, जैसे एक बच्चा एक परिवार में पैदा होता है, वो अपना हक अपने माता पिता पर, अपने फैमिली पर समझता है। एक छोटा सा इन्फेंट भी क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है, कहता है माँ आ, तू मेरे को देख, मेरे को तूने पैदा किया, अब तू मुझे देख। ऐसे ही सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे स्वयं प्रभु ने दिया कि तुम हो ही सफल। तुम जब हलचल में आते हो तो गड़बड़ होती है। ये चेकिंग की बात है ना। अब चेक करो, हम कब कब हलचल में आते हैं, कब कब सोचते हैं कैसे होगा, मैं तो कर नहीं सकती। 1 मिनट की चेकिंग करो, और जहां करते हो वहां अपने आप को बोलो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दीदी नो साउंड। मैं तो चेकिंग के लिए बोल रही थी आपको। अच्छा, ओके।
क्योंकि अव्यक्त वाणी है ही चेकिंग। तो अपने आप को आज बोलेंगे बार बार, मैं नहीं सफल होंगी तो कौन होएगा। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन हो और सफलता ना हो, क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो बाबा ने कहा जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही है ही है जी। है ना। अब मेरा जो सरनेम है, मैं जिस परिवार में हूं, तो मेरा वो सरनेम है, ये थोड़ी कि कोई और बना देंगे, है ना। जो वो घर, जिस घर में पैदा हुए, वो मेरा घर है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरी फैमिली है, वो है ही है। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो बाबा कहते हैं टेक इट फॉर ग्रांटेड कि तुम्हारी सफलता निश्चित है। और सफलता में अगर परसेंटेज है, मतलब निश्चय की कमी। निश्चय बुद्धि। तो जहां फंसे हुए हो, मतलब आपके निश्चय में, हम सबके निश्चय में वहां कमी है। अब चेक करो कहां फंसे हो। जहां फंसे हो, अपने आप को बोलो मेरे चारों निश्चय पक्के हैं। अब बताओ 4 निश्चय कौन से। दीदी एक तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाबा मेरा है, उसमें निश्चय होना चाहिए कि बाबा है। अपने में भी, स्वयं में भी निश्चय होना चाहिए, फिर ड्रामा में और फिर ब्राह्मण परिवार में। तो हम सिर्फ बाबा में निश्चय सभी रख लेते हैं, है ना। पर हमें एक बात याद रखनी है, अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कुछ हमारे हिसाब से प्रेजेंट में कोई गड़बड़ फील होती है, तो मतलब उस समय हमारा बाप में भी निश्चय की कमी है। मेरे को किसने चुना? उसने। ड्रामा किसको पसंद है? बाबा को। परिवार किसको पसंद है? बाबा को। तो अगर कहीं पर भी हम डगमग होते हैं, मीन्स निश्चय की कमी। आज की मुरली में नहीं बोला बाबा ने, पर बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि निश्चय में परसेंटेज नहीं होती। अगर 0.01 भी निश्चय की कमी है, तो मतलब निश्चय नहीं है, मतलब डाउट आ गया ना। है ना। एक बार भी क्यों क्या नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने क्या बोला, तुम्हारे को मेरे में निश्चय, तभी तो यहां आए हो। और बाबा ने क्या बोला, मुझे भी आप में निश्चय, तभी तो अपना बनाया है। नहीं तो बाबा कहते हैं इतनी बड़ी सेवा का काम मैं तुम्हें क्यों दूंगा, कोई निश्चय होगा तभी दूंगा ना। फिर बाबा ने बोला अपने में भी निश्चय आवश्यक है, जिसके लिए क्या, अभी जैसे हमने बात की थी, स्वमान आवश्यक है। आपको रोज रितु बहन स्वमान की लिस्ट भेजती हैं, उनको रीड करो, अपने आप मुरली से स्वमान निकालो जो आपको पसंद है, उस स्वमान को 21 टाइम्स लिखो। आप देखो आपको कितना गुड फील होगा। लिखना कैसे है, लिखा और जब लिखा उसको फील किया, उसको अनुभव किया, फिर अगली बार लिखा, ऐसे ही नहीं लिखना है, तब उसका इफेक्ट आएगा। तो कौन सा सुमान बताए बाबा ने, कि मैं साधारण नहीं, मैं परमात्म स्वमानधारी आत्मा। स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। तो ये कैसे होता है, जैसे अगर आपने स्वमान लिया जो कल वाला था, मैं विजयी आत्मा हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, नहीं हो रहा ना ठीक, आप बोलो मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, आराम से चैन से करो, हो जाएगा। कई बार हम हबड़ा तबड़ी मचा देते हैं तो वो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही, आप बैठे,
उसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं और हबड़ा तबड़ी मचा रहे हैं, देर हो रही है, वो और नहीं स्टार्ट हो रही। अपने आप को बोलो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बैठ जाओ, आपको रियलाइज होगा आपने कहां गड़बड़ कर दी, कीज को राइट जगह नहीं रखा। आजकल तो रख देते हैं, या की वहां पे रखना ही भूल गए, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को याद दिलाना कि अपने स्वमान को याद दिलाएंगे तो हमारे हर कर्म में सफलता होगी, हमारा हर कर्म बाप समान बन जाएगा। तो निश्चय बुद्धि की निशानी सफलता और विजय। फिर बाबा ने क्या बोला? मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा बोला। मेरा बाबा। हाँ जी, वरदान पढ़ना जरा। वरदान पढ़ती हूँ। वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन में अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भाव। हम किस बाबा मेरा के बजाय किस चीज को मेरा बोलते हैं? बाकी सब चीजों को, all the material things। बोलते हैं और मटेरियलिस्टिक वर्ड को ये मेरा है। possessions, और मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव संस्कार, जो किया मैंने किया, मेरे जो किया मैंने किया, मेरी नेचर। एक तो है मैंने किया, और एक है कोई बोले कि आप जी बड़ा गुस्सा करते हैं, कि हम क्या कहते हैं, मेरी नेचर है, मैं हूं ही ऐसा, आई डोंट मीन एनीथिंग। ये ऐसे हम जब एक्सक्यूज देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मेरापन। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मेरा बाबा, जब भी मैं आए तो मैं आत्मा, मेरा आए तो मेरा बाबा, बस। और मेरापन बाबा ने क्या बोला? मैला करता है। मैला, मैला मतलब गंदा। क्या चीज से गंदा? हमारी आत्मा की शाइन को कम कर देता है। कैसे? क्योंकि फिर हम सिर्फ देह को देखते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, बड़ापन आ जाता है ना, अभिमान आ जाता है कि मैं। क्योंकि वही। हाँ जी डॉक्टर मंजू। दीदी, बेहद का फोकस खत्म हो जाता है जब हम मेरा करते हैं। जो कल की मुरली में क्या था? अशंख चोर। मेरा है कहाँ? बाबा ने दिया, जो भी हुआ बाबा करता है। तो वो इसलिए मैला करता है कि चोरी को तो हम बहुत बड़ी बात मानते हैं, चोरी करता है, वो चोरी करता है, ऐसे बोलते हैं ना, सोचते भी हैं कि मतलब ये तो। और दुनिया में भी देखो, एक है स्थूल चीजों की चोरी, हम उसको बुरा मानते हैं। एक है जब हम कोई किताबें लिखते हैं, कोई नॉवेल लिखता है, उसमें किसी के लिखे हुए से आप दो शब्द भी ले लेते हैं ना, उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, उसको भी चोरी बोलते हैं, उसकी सजा होती है। और यहाँ तो सब कुछ बाबा का दिया हुआ, हम उसको कह देते हैं मेरा, तो वो तो बिल्कुल झूठ भी हो गया, चोरी भी हो गई ना। हाँ जी धीरेन्द्र बोलिए। शांति। बिल्कुल वही बात है, कॉपीराइट। और ज्ञान तो बाबा का ही है सारा, है ना। और वैसे भी हमें तो पता चल गया, जो कुछ भी मैं हूं, मेरे अंदर कोई विशेषता है, वो बाबा की दी हुई है। तो इसलिए मेरा बाबा अधिकार से, में अधिकार भी है और रियलाइजेशन भी है कि उसने दिया है मुझे। और जो कुछ भी है तेरा तूने दिया तो सफाई हो जाती है। मेरा मेरा कहा तो दाग लग जाता है। फिर बाबा ने ड्रामा पे निश्चय की बात करी, ड्रामा पर पूरा निश्चय। कैसे, क्या मतलब हुआ? ये शायद सबका फेवरेट टॉपिक रहा है,
बाबा ने कहा ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है, समाधान स्वरूप। तो ड्रामा में हमें क्या पता है कि ड्रामा में मेरी सफलता निश्चित है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। हर कल्प मैंने विजय प्राप्त की है क्योंकि मैं बाबा की बन गई थी। मैंने पिछले कल्प भी बनी थी, उससे पिछले और उससे पिछले और जितने भी हैं, अनलिमिटेड टाइम्स। और एक इससे दो बातें, एक तो मैंने इतनी बार विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरे को समझ आ गई विजय कैसे प्राप्त करते हैं, मेथड पता चल गया और मेरे संस्कार में आ गया। और दूसरा, ड्रामा कल्याणकारी है। समस्या आई है मेरे कल्याण के लिए आई है। तो समस्या जब आई है, मुझे करना क्या है, क्या बताया बाबा ने, समाधान स्वरूप। समाधान, समस्या में समाधान स्वरूप बनना मतलब क्या हुआ, उस समय क्या करना है, हाय निश्चय बुद्धि रखो बाबा पे, हाय हाय नहीं करना, तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। मना, प्रॉब्लम को नहीं सोचना, उस समय सोचना है इसका समाधान क्या है, क्या करें। अब आप बताओ क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले मन को शांत करना है, एकदम विचलित नहीं होना, हाय हाय नहीं करना। थोड़ा बाबा को बुलाओ उस समय कि बाबा अब आ गई ये समस्या, अब आप देखो कैसे करना है, कोई ना कोई तो इसका कोई ना कोई तो समाधान है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलता है। और बाद में ये भी रियलाइज होता है जो हुआ था वो शायद अच्छे के लिए हुआ था। कई बार वो हमारे को सिखाने के लिए भी आती है। और कोई कुछ बताएगा। और बाबा ने कहा कि ये सोचना है कि मैं पहले भी विजयी बनी थी तो अब भी बनूंगी। और देखो भाई, समस्या तो मुझे हलचल में ला रही है, पेशेंस रखनी है, पेशेंस, बिल्कुल धैर्यता रखनी है। हाँ जी, और बताओ। अपनी जो निश्चय बुद्धि है वही विजय बनाती है हमें। बाबा का साथ लेकर अपनी शक्तियों को इमर्ज कर उस सिचुएशन को हैंडल करो, नॉलेजफुल होकर। हाँ, मतलब बाबा ने बोला नथिंग न्यू। नथिंग न्यू, ये चैलेंज को मैं पहले भी फेस कर चुकी हूँ। और बाबा ने तो बताया, तुमने चैलेंज दिया, तुम आया तो आएगी ना। चैलेंज कैसे दिया, बाबा के बने, माया को छोड़कर। पर उस समय क्या करना चाहिए, अपने आप को विड्रॉ कर लो, अपने आप के अंदर टिक जाओ, अपने को देखो, जस्ट फॉर 1 सेकेंड अपने को बोलो बस इसी से मुझे हमेशा सुख मिलता है, मैं 1 सेकेंड अपने से कनेक्ट हो जाऊं। जैसे ही मैं अपने से कनेक्ट होंगी, वो सारी गुण शक्तियां फिर मैं यूज कर सकती। अगर मैं बाहर की परिस्थिति को ही बाहर देखती रहूंगी तो कुछ नहीं होगा। गो विद इन, समेट लो, समेटने की शक्ति को यूज करो। समेट लिया सब कुछ, क्योंकि स्टेबिलिटी माइंड की तभी आएगी when we go in। और फिर जब मैं 1 सेकंड के लिए अपने आप में टिकती हूँ, देन मुझे कुछ रियलाइज होता है, क्या करना है क्या नहीं करना, किसकी हेल्प लेनी है, किससे बात करनी है। बाबा को तब मैं बुला सकती हूँ। अगर बाहर में टिके हैं, बार बार बाबा बाबा बोल रहे हैं, पर कुछ नहीं होने वाला जब तक यहाँ नहीं टिके हैं। ये दिस इज व्हाट आई हैव एटलीस्ट एक्सपीरियंस्ड। जितना हम बाहर को सोच रहे हैं, कुछ नहीं होता ना। फिर नथिंग न्यू, क्योंकि नथिंग न्यू क्यों, एक है नथिंग न्यू बट एवरीथिंग न्यू। कैसे नथिंग न्यू, क्योंकि अनेक बार हो चुका है, पर इस कल्प में पहली बार हो रहा है तो इसलिए एवरीथिंग न्यू है ना। तो दोनों चीजें हैं। जब हम कहते हैं नथिंग न्यू तो मतलब मैं विजयी रही हूं। एवरीथिंग न्यू मेरे लिए इस कल्प में पहली बार आया, पर मैं विजयी रही हूं, मेरा संस्कार है, मैं उसको इमर्ज कर सकती। कॉन्ट्रोडिक्टरी लगता है, बट मीनिंग ऐसे। अच्छा, अब परिवार पे निश्चय।
बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, ये छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से भी श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार पे निश्चय, एक है ब्राह्मणों पर निश्चय और एक है जो लौकिक परिवार मुझे मिला है वो भी किसी कारणवश मिला है, ये निश्चय। हमें आदत हो जाती है ज्ञान में आने के बाद, लौकिक परिवार वालों को कुछ नहीं पता, ये तो अज्ञानी है, वो मुझे इरिटेट करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। वो ना चले, हम तो चल रहे हैं ना। अब वो परिवार मुझे क्यों मिला है, जो भी वो कर रहे हैं उनके द्वारा कोई भी चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज देने के लिए ही आए हैं मेरे पास, मुझे उस चैलेंज को पार कराने के लिए आए। उनका वही रोल है, उनका रोल है चैलेंज बनकर आना, मेरे अंदर की शक्ति को इमर्ज करना। क्योंकि जब हम साथ में जिसके भी रहते हैं, वो जो हमारे सामने चैलेंज आता है और जब हम उसको पार कर लेते हैं, तब मैं आत्मा शक्तिशाली बनती हूँ। कोई चैलेंज ही नहीं आया, मैं कहूं मैं तो बड़ी शांत हूं, दैट इज नॉट इनफ। आपको एक वो स्टोरी सुनाई थी ना कि एक बहुत गुस्से वाला व्यक्ति, ठीक है, वो अपने गुस्से से परेशान साधु बन गया, जंगलों में केव्स में जाकर रहने लगा, प्रीच करने लगा, खूब फॉलोअर्स बन गए। पता चला कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में गया, जब जेलों के साथ था तो सब गुरुजी है ना, कोई चैलेंज ही नहीं है। जैसे ही कुंभ के मेले में गया तो कोई धक्का मार रहा है, कोई रास्ता रोक रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। फॉलोअर्स की तरह थोड़ी कोई सुनेगा वहां पे, वहां तो भीड़ भड़का है, भटकना है। किसी ने धक्का दिया, थोड़ा सा इरिटेट हुआ, 3-4 बार आया तो डंडा लेके दूसरे को मारना शुरू किया। सबने क्या बोला, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? मीनिंग व्हाट? उसको चैलेंज में रहकर चैलेंज को फेस करने की शक्ति आई नहीं। कोई चैलेंज जंगल में आया ही नहीं, केव में बैठे रहे, फॉलोअर्स बन गए, वाह वाह कर रहे हैं, तो क्या चैलेंज? नथिंग। तभी बाबा ग्रस्त में रहने वाली आत्माओं को ज्यादा नंबर देते हैं। नंबर देते हैं, आते हैं चैलेंज ग्रस्त में, आते हैं, अनेक तरीके के आते हैं, हमारी बातें नहीं समझते हैं। तो 4 बात बाबा ने कहा कि परिवार में बड़े दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना है, शुभ भावना शुभ कामना के प्रति से चलना है, यही परिवार की निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। नॉलेजफुल बनकर चलना। नॉलेजफुल का मतलब क्या है? जबरदस्ती निभाना नहीं, खुशी खुशी निभाना। ये क्यों है ऐसे, ये क्या करता है, इसको समझ नहीं है, ये बाबा की तो बात सुनता नहीं, इसको क्या पता, मुझे पता है, अरे मुझे पता है तो मैं करूं ना। जब कोई चैलेंज बन के आता है उस समय उसके लिए शुभ भावना रख पाना, उस समय अपने मुंह पर जिप लगा लेना और यहां पर भी जिप लगा देना, उसको कहेंगे नॉलेजफुल। नॉलेजफुल माना उस ज्ञान को मैं यूज कर पा रही। और इसलिए बाबा ने क्या बोला, कैसे के बजाय कहा डबल फॉरेनर्स को, कैसे के बजाय ऐसे करो। तो परसेंटेज नहीं, अगर सफलता में परसेंटेज मतलब मेरे निश्चय में परसेंटेज, ठीक है ना। चलो और बताओ क्या क्या बोला बाबा ने, फिर क्विकली हम इसको वाइंड अप करके योग करेंगे थोड़ा। आज पर 20 मिनट्स तो करते हैं। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, सारे दिन में ये ड्रिल करो,
मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल। तो शरीर को तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों में भी एक्सरसाइज आवश्यक है ना। हाँ, तो बाबा ने जो बोला मन की ड्रिल, कौन सी ड्रिल बोली? मैं आत्मा ज्योति बिंदु ब्राह्मण शरीर में, मैं फरिश्ता, मैं परम धाम में निराकारी। ये तीनों, मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं फरिश्ता, फिर निराकार आत्मा। बाबा इस ड्रिल को कह रहे हैं, आज जो बताई ड्रिल वो ये वाली है। मैं देखती हूँ, मैं ढूंढती हूँ, मेरे को ड्रिल मिल गई ना तो मैं वो लगा दूंगी बाबा की आवाज में, ज्यादा शक्तिशाली होगी। और हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन। मधुबन, मधुबन, परम धाम, एक परम धाम भी है। परम धाम तो हम निराकारी स्वरूप में, और साकारी स्वरूप में मधुबन। मधुबन। और हम दिल्ली वालों के लिए ORC। दिल्ली की तो आज बाबा ने बहुत बातें करी हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली कैपिटल बनने वाला है, परमानेंट कैपिटल है। कोई राजे महाराजे भी अपने कैपिटल को शिफ्ट करते थे तो फिर वापस दिल्ली आ जाते थे, क्योंकि जमता नहीं था। और बताओ क्या है? बाबा ने बोला ना, जो ड्रिल की बात करी, ये प्रैक्टिस मनसा सेवा में भी मदद करेगी, योग को अच्छा बनाने में भी मदद करेगी अगर बार बार करेंगे। टीचर्स को बाबा ने क्या टाइटल दिया? जो श्रेष्ठ टीचर है, निरंतर सेवाधारी गुरु भाई। गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई अपनी गद्दी पर बिठाया, अपनी गद्दी पर, संदली पर बिठाते हैं। देखा दीदी को, संदली पर बैठ के हमें मुरली सुनाती है। तो निरंतर सेवा तपस्या की बात करी है ना। तो बाबा ने कुमार कुमारियों को बोला, जो भी बोला हमारे लिए है, कि सब भटकती हुई आत्मा को रास्ते पर लगाओ। मेरे को हमेशा वो बात याद आती है, हम कौन से रास्ते पर हैं? द रोड लेस ट्रेवल्ड, है ना, लेस ट्रेवल्ड। दुनिया के बातें, लोग क्यों ये बातें नहीं समझते? उसको इस रास्ते पर चलने का रस नहीं है। हम इस रास्ते पर चलते हुए भी सुख को प्राप्त करते हैं। ये नहीं कि वहां डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो, द जर्नी इटसेल्फ इज इवन मोर ब्यूटिफुल देन द डेस्टिनेशन। कैसे? अभी जो अतीन्द्रिय सुख है वो कभी भी और नहीं, अभी जो बाबा मिला वो कभी और नहीं मिलेगा। संगम युग का ये ब्राह्मण परिवार इस रूप में कभी नहीं मिलेगा। कैसे कोई मदद करता है तो सहयोगी बनता है तो कितना सुख मिलता है। और जो ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण क्यों है? क्योंकि हम पवित्र आत्माएं हैं, और पवित्र बनने के लिए भी हमको निश्चय चाहिए। पवित्र आत्माएं सिर्फ पवित्र कर्म के लिए सहयोगी होती हैं, अपवित्र कर्म में हम सहयोगी नहीं हैं। और एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। अब घर में जो लौकिक परिवार है वो तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो जब मेरी बेटी की शादी थी तो उसके लिए मैं जो लेकर गई, तो दीदी ने बोला कि जो इन चीजों के जो खाने पीने का भी है सब, ये वो आश्रम में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो अपवित्रता की चीज है ना। तो सहयोगी हम हैं, कोई बीमार है, किसी को कोई मुश्किल है, हम उसमें सहयोगी। ठीक है, तो ये सारी बातें। और फिर हम कहते हैं हम किसी के मददगार हैं, उसको पैसे उठा के दे दिए, देखा नहीं वो कहाँ यूज कर रहा है, वो भी सहयोग नहीं। हम विवाह के लिए था इसीलिए नहीं एक्सेप्ट किया, नहीं किया। ओके। हाँ, तो फिर यही बोला कि इससे कुछ और कर लीजिए। कोई कार खरीदनी है उन्होंने, उसमें थोड़ा जो भी बोन से ही बनता है ना,
गोल्फ कार्ट्स वहां यूज होते हैं, कुछ और चीज जो यूज होती है वहां पे उसके लिए यूज कर लें, है ना, उनकी कंस्ट्रक्शन होती रहती है ऐसे। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन, है ना? कौन सी वृत्ति से कोई चीज मिली है मुझे, धन ऑल्सो। एक बार स्लोगन पढ़ेंगे वो दीदी? मैं पढ़ू? हाँ जी, हाँ जी। जहान के नूर वो है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर, है ना? नूर क्या होता है? नूर नहीं तो कुछ नहीं, आंखों का नूर नहीं। और आंखें सबसे बड़ी सहयोगी, सबसे बड़ी धोखा देने वाली। मैं इन आंखों से क्या देखती हूं वो मुझे योगी बनाता है या वियोगी बनाता है ना? तो अगर मेरे नैनों में बाप समाया है, मतलब मेरी यादों में मेरा पिता समाया है, तो मुझे एक वही दिखता है। वो गीत सुना है ना, तू ही तू नजर आए, है ना? मतलब मेरे मन और बुद्धि बस उसके साथ लगे हुए हैं तो जहान के नूर है। अगर उसके साथ लगे हैं तो मेरी नैनों से क्या वाइब्रेशन जाएगी, है ना, सुखदाई होगी। हम बाबा के बच्चे तब है जब हम सुखदाई हैं, और जब बाप मेरे नैनों में समाया, मेरे मन बुद्धि में समाया, तो मैं क्या दे रही हूं? नहीं समाया तो मैं क्या दे रही हूं? ठीक है ना जी? चलिए योग करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है आज की मुरली से तो ले सकते हैं। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। अपने आप से कहें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, अविनाशी आत्मा, ये शरीर विनाशी, मैं अविनाशी। इस अंतिम जन्म में स्व की पहचान मिली। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे इसी जन्म में ज्ञात हुआ। इस शरीर में बैठकर आंखों द्वारा बाहर देखती हूं, जैसे ही इस शरीर में प्रवेश करती हूं तो शरीर छोटे से बड़ा होता है। इसी शरीर द्वारा सब कुछ करने वाली हूं। अपने स्वरूप में टिक जाएं। अपने रियल स्वरूप को देखें। रियल स्वरूप में बिंदु, नेचुरल स्वरूप। और बाबा कहे
अननेचुरल स्वरूप है शरीर, अलग है। और जो एनर्जी सारे शरीर में फैली है उस विस्तार को संकुचित कर लें, विड्रॉ कर लें। अपने विड्रॉ करने की शक्ति द्वारा सारी एनर्जी को बिंदु में समेट दें। और सभी बातों को भी समेटते हुए इस बिंदु सितारे में फोकस हो जाए। खुद के राजा बन जाएं। मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। स्वमानों से सजी हुई सर्व कर्म इंद्रियों की राजा इस शरीर को यूज करने वाली, क्या देखना, क्या बोलना, क्या सुनना, हर कर्म पर मेरा अधिकार। मन बुद्धि की अधिकारी अपने श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज कर रही। इस ब्राह्मण तन के इस प्रकृति में बैठी हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय और नशा है मेरा बाप जो पूरे विश्व का मालिक, वो मेरा है। उसने मुझे सोमानों से सजाया। तो निरंतर मेरा बाबा, मैं बाबा की मुझे स्व पर निश्चय हुआ। मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा और कितना ऊंच से ऊंच मेरा पिता। अरे जो एनर्जी थी हमने इस बिंदु में फोकस की, वो चारों ओर फैलने लगी। और मेरे लाइट का फरिश्ता स्वरूप का निर्माण होने लगा। और ये फरिश्ता स्वरूप अलग होने लगा और मैं इसमें बैठकर सूक्ष्म लोक पहुंच गई बाप दादा के साथ। रामा से
और परिवार से हमें जो भी कंप्लेंट्स हैं, अपने कंप्लेंट की फाइल अपने पिता को पकड़ा दें। बाबा, आप तो बहुत अच्छे, पर ड्रामा का ये सीन मुझे पसंद नहीं। इस विश्व में इन आत्माओं का व्यवहार मुझे पसंद नहीं। हम बाबा को दे रहे हैं फॉरएवर बर्न करने के लिए। बाबा ने मेरी फाइल ली, वो फाइल गायब हो गई और बच गई मैं फरिश्ता आत्मा। बाप के सामने संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निश्चय बुद्धि। मुझे बाप नजर आ रहा है भ्रिकुटी के बीच। बाबा मुझ में शक्ति भर रहे हैं हर चैलेंज को सहज पार करने के लिए, अपने अधिकार को साकार करने के लिए। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा उस अधिकार का स्वरूप बनने के लिए मुझे शक्ति दे रहे हैं। बस मुझे बाबा ही नजर आ रहा है। बाबा की ओर से मुझे सब कुछ मिल रहा है। और अब बिंदु बन जाए और बिंदु बाबा के पास बस उसको देखेंगे। नमस्ते। जी करता है
कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है, कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में, बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। यहाँ से हम सब अपने अपने स्थान पर आ जाएं। बाबा से सब कुछ प्राप्त कर स्वयं को श्रेष्ठ बनाकर स्थिति को पावरफुल बनाकर बाबा की सुंदर याद प्यार को सुनते हुए अपनी स्थिति को और पावरफुल बनाएंगे। बाबा कहे चारों ओर के विजयी रत्नों को निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल लाने वाले ऐसे बच्चों को बाप दादा अक्षोणी बार मुबारक दे रहे हैं। हम सब रेडी हैं मनसा सेवा के लिए। पहले हम सब अपने आप को देखेंगे, अपने सामने इमर्ज करें उसी सीन को जिसको आप पार नहीं कर पाते। इस सीन में आप हैं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में हैं, बाबा साथ है। अब इस सीन को समाधान स्वरूप होकर पार करें।
बाबा ने मुझे संपन्न किया, शक्ति दी। अब इसी स्थिति को बार बार रिप्ले करेंगे समाधान स्वरूप बनने के लिए। और अब चलते हैं ग्लोब पर बैठ जाए। और जो मिला वो विश्व की हर आत्मा तक पहुंचाएंगे। सविता, ये बॉटल्स कचरे में नहीं डालना। ग्लोब पर हम सब बैठे हैं। बाबा की किरणें निरंतर हम पर, बाबा के साथ से हम हर आत्मा तक ये एनर्जी पहुंचा रहे हैं। विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। वापस सभी अपने अपने स्थान पर आ जाए। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम का मनन शांति चिंतन, दीदी। मेरा दीदी आज ये कर सकते हैं, मेरा मेरा को कहकर तेरा तेरा कहकर स्वच्छ बनो। कि हम चीज को मेरा कहते रहते ना, मेरी है, मैंने करो किया। निश्चय बुद्धि आप कितने बने हैं उसकी चेकिंग करना, जरूर रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, कोई स्वमान को लेकर 21 समाधान ढूंढेंगे। कोई स्वमान, एक मिनट, स्वमान को लेकर 21 बार लिखें। सर घूमता है, पता नहीं क्यों एकदम घूमता है फिर बस। अच्छा, और हम ट्रैफिक कंट्रोल पे करेंगे। मैं बिंदु आत्मा ब्राह्मण तन में, फरिश्ता बिंदु परम धाम में। ठीक है, साकारी, आकारी, निराकारी, ये ट्रेन करें। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू बहुत। ओम शांति।